दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी जी फतेह। ये मैं केवल ना जय हिंद बोल रहा हूं, ना नमस्कार बोल रहा हूं, ना सलाम वालेकुम बोल रहा हूं। उसकी एक वजह है कि वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि खबर वहीं जुड़ी हुई है जो किसानों ने आशंका जाहिर की है। किसानों ने जो आशंका जाहिर की है और किसानों के उस मुद्दे पर जिस पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसा नया कानून बनाया है जिस कानून के अंतर्गत किसान कहीं भी फायदे वाली जगह जाकर किसी भी राज्य में जाकर के महंगी एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकता है। इसके झूठ की पोल खुल जाती है, गद्दारी खुल जाती है, मोदी जी की खोखले मतलब जुमलों की पोल खुल जाती है जब उन्हीं के मुख्यमंत्री उन्हीं की बात को जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। या तो उनको किसान बिल उन्होंने पढ़ा नहीं है जो पास किया है, या उस किसान बिल की बेइज्जती कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं। दो स्टेट के मुख्यमंत्री, जी हां, सांस फूल गई इतनी बात कहते कहते। दो स्टेट के मुख्यमंत्री, जी हां, एक हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब जो कोरोना वॉरियर्स पर लाठियां बरसवाने के लिए जाने जा रहे हैं। आजकल बड़ी लेटेस्ट खबर है, ये तो खबर थी लेकिन ये भी खबर है कि कोरोना वॉरियर्स बेचारे बैठे हुए थे तो उनको पुलिस ने पीटा। और खट्टर साहब ने भी ऐलान कर दिया कि साहब हम किसी और राज्य की उपज यहां खरीदने नहीं देंगे किसी की। लेकिन इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले जो चल रहा था वो आम जनता को जानना जरूरी है, उन लोगों को जानना जरूरी है जो किसानों के साथ समर्थन में ठंड में सिकुड़ रहे हैं, किसानों को समर्थन में ठंड में उनको चाय पानी उनकी व्यवस्था का ध्यान रख रहे हैं। तो उन तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है कि जब दो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी की कही हुई बातों को झुटला रहे हैं तो असल में कानून है क्या? कानून पर संसद में डिस्कशन क्यों नहीं हुई? राज्यसभा में डिस्कशन क्यों नहीं हुई? कृषि बिल पर वहां पर नेताओं ने खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया? उसके बारे में मोदी मीडिया सवाल नहीं पूछता है। लेकिन ये जो जांबाज शेरदिल मुख्यमंत्री होते हैं, खट्टर साहब जैसे, शिवराज सिंह चौहान जैसे, वो सरकार पर खुद सवाल उठा देते हैं, मोदी जी की नीयत पर सवाल उठा देते हैं। तो भैया जब इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री इनके बिल पर सवाल उठा रहे हैं, इनके बिल को चैलेंज कर रहे हैं, तो भैया किसानों का क्या जाता है? इनका तो कोई राजनीति से ना लेना है ना देना है, बस सिर्फ अपनी फसल का मूल्य सही पाना है। क्योंकि किसानों ने एक राज का फाश किया कि यूपी और बिहार के किसानों ने पिछले दिनों उनके राज्य में आकर के महंगे मतलब धान जो थे वहां से प्राइवेट लोगों ने खरीदे यूपी और बिहार से, और पंजाब की मंडियों में महंगे में बेचे। ये उन्होंने कहा था किसानों ने। अब यहां शिवराज सिंह सरकार और खट्टर सरकार, हालांकि खट्टर सरकार के खिलाफ जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने यह ऐलान किया है कि सब राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है कि हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। क्या आपको लगता है अविश्वास प्रस्ताव पास होगा? यहां सब झूठी मूठी चीजें चलती रहती हैं सियासत की। लेकिन अगर राज्यपाल साहब ईमानदारी के साथ अगर किसानों के हितैषी होंगे, और वो हितैषी होंगे जो किसान होने का दावा करते हैं, वो हितैषी होंगे जो ट्रैक्टर लेकर के संसद में चले जाते हैं दुष्यंत चौटाला, वो हितैषी होंगे तो समर्थन वापस ले लेंगे, चिट्ठी सौंप देंगे। क्योंकि विश्वास मत जो है साबित करने की जिम्मेदारी जो होगी किसकी होगी? हमारे खट्टर साहब की। तो खट्टर साहब को अब बहुमत साबित करना पड़ेगा। लेकिन ये सब एक ड्रामेबाजी है। लेकिन असली बात तो यह है कि विरोध में उतर गए प्रधानमंत्री मोदी के शिवराज और खट्टर। तब किसान किस तरह से यकीन करें इस बिल पर कि इस बिल पर सच्चाई क्या है? कोई तो बता दो हमें जीना कैसे है? किस सच्चाई पर यकीन करें? तुम्हारी हर सच्चाई पर हमें जुमलों का राज मिला है। तो सावधान, खबरदार, होशियार दोस्तों, किसानों होशियार, कहीं आपका हक ना मारा जाए। जय हिंद दोस्तों।